ये जून 2 1991 है। हज़ारों लोग लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ सुनने को जमा हुए हैं, मगर किसे मालूम था कि वो एक बैक स्टैबिंग देखने वाले हैं। निंटेंडो की एक स्पीच होने वाली है सोनी की अनाउंसमेंट के एग्जैक्टली 24 घंटे बाद, जिसमें उन्होंने निंटेंडो के साथ अपकमिंग कोलैबोरेशन का कहा। लेकिन जब निंटेंडो स्टेज संभालेगा तो वो कुछ और ही रिवील करेगा। वो लोग भी एग्जैक्ट चीज़ बनाएंगे जो सोनी ने डिस्क्राइब की, मगर सिर्फ एक मसला, सोनी के बगैर। केन कुतारागी, द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर निंटेंडो सोनी पार्टनरशिप शो था। उसने इस डील की खातिर सब दांव पर लगा दिया था और इस टेकिंग की वजह से वो गिव अप नहीं करेगा। ठीक से समझने के लिए आपको ये कहानी शुरू से सुनना होगी। वेलकम बैक दोस्तों, अखबार चैनल की एक नई वीडियो के साथ। केन सोनी की रिसर्च लैब्स में एज एन इंजीनियर काम किया करता था। अपने काम के ज़रिए उसे काफ़ी इज्जत मिली और उस इज्जत ने उसके ब्राइट फ्यूचर का रास्ता तलाशा। वो ग्रोइंग वीडियो गेम इंडस्ट्री से बहुत इम्प्रेस था, इतना कि उसने अपनी बेटी को एक निंटेंडो फैमिकॉम खरीद दिया। उसे खेलता देखकर वो बहुत इंस्पायर हुआ कि सोनी कुछ ऐसा मगर अच्छा बना सकता है, तो वो एग्जेक्टिव्स के पास गया और आइडिया पिच किया। ना मिला जिसकी वो उम्मीद किए था, बल्कि उसको ये कहा गया कि सोनी चिल्ड्रन टॉयज़ के बिजनेस में नहीं है। उसको लगा कि होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो वो बना रहे थे जल्द आउट ऑफ डेट हो जाएंगी, और जिसे उन्होंने गेम्स कहा वो सिर्फ गेम्स नहीं थी, ये आने वाले वक्त की इंटरटेनमेंट थी। बहरहाल उनके पास इमेजिनेशन नहीं थी तो वो नहीं देख सकते थे। उनको लगा कि गेम्स तो वो हैं जो टॉय स्टोर्स पर बिकते हैं, और उनको गेम्स एक मामूली ट्रेंड लगा जो गुजर जाएगा। मगर केन ने ऐसी दुनिया सोच रखी थी जहाँ वीडियो गेम्स फ्यूचर थी और हर उम्र के लोग इसे एंजॉय करते थे। थैंकफुली केन ने गिव अप नहीं किया। निंटेंडो तब अपने नेक्स्ट वीडियो गेम कंसोल पर काम कर रहा था। जब केन ने ये खबर सुनी तो उसने वही किया जो बनता था। उसने बॉसेस के डिसीजन को इग्नोर किया और सोनी को निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप में ले गया। इस बात की किसी को खबर नहीं थी, मगर केन के सुपीरियर्स जल्द जान जाएंगे, और जब वो जानेंगे तो उसका करियर और प्रोजेक्ट दोनों खतरे में आ जाएंगे। थैंकफुली जब वो दिन आया तो सोनी के प्रेसिडेंट नोरियो होगा ने केन के डिसीजन को सपोर्ट किया। वो मान गया कि वीडियो गेम इंडस्ट्री में कदम रखने का ये अच्छा तरीका होगा। नोरियो की सपोर्ट के साथ डील कंटिन्यू रही। ये निंटेंडो की इसके राइवल सेगा जेनेसिस के मुकाबले अच्छी चाल थी। ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी और ये हैरानकुन नहीं था कि सोनी और निंटेंडो एक नई पार्टनरशिप करने वाले थे। अब की बार नोरियो शुरुआत से ही ऑन बोर्ड था। सोनी सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए CD-ROM एड ऑन बनाने वाला था। अब तक निंटेंडो कंसोल सिर्फ लो क्वालिटी कार्ट्रिजेस ही अकोमोडेट कर सकते थे। तब सोनी का CD बेस्ड प्रोडक्ट्स में एक्सपीरियंस देखकर फ्यूचर ब्राइट लगा। सुपर निंटेंडो एड ऑन के साथ सोनी एक सेपरेट कंसोल भी रिलीज करेगा, एक हाइब्रिड जो दोनों CD एंड कार्टिलेज प्लेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर सकेगा, और ये कहलाएगा प्ले स्टेशन। सोनी के गेमिंग कंसोल्स बनाने का वक्त अब आ चुका था। सब अच्छा चल रहा था। 2 साल और 100 प्रोटोटाइप के बाद दोनों कंपनीज अपने ज्वाइंट प्रोजेक्ट के मुतालिक अनाउंस करने को तैयार थी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो शिकागो में सोनी ने स्टेज संभाला। उन्होंने निंटेंडो के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया। प्ले स्टेशन आने वाला था। बदकिस्मती से एक्साइटमेंट की फीलिंग ज़्यादा देर तक न रही, क्योंकि सिर्फ 24 घंटों बाद निंटेंडो ने स्टेज संभाला। सोनी इस गुमान में था कि निंटेंडो उनकी पार्टनरशिप को हाईलाइट करेगा, लेकिन निंटेंडो के और ही इरादे थे। निंटेंडो को यह रियलाइज़ हो गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है वो सरासर सोनी के हक में है। सोनी हर बनने वाली गेम के राइट्स अपने पास रखने की तैयारी में था। सोनी की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद अब निंटेंडो की बारी थी। उनकी स्पीच में उन्होंने अनोखा काम किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो बजाय सोनी के उसके राइवल फिलिप्स के साथ काम करेंगे। सोनी ने बिलीव नहीं किया। रूमर्स तो थे, मगर ये सोचते हुए कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोटोटाइप्स हैं, ये खबर कैसे सच हो सकती है। लेकिन निंटेंडो अपना फैसला कर चुका था और वो उनके लिए फाइनल था। यहाँ तक कि उन्होंने सोनी के साथ डील का इतराफ़ किया, मगर कहा कि उनका फ्यूचर फिलिप्स के साथ है। सोनी ये सुनकर शॉक्ड था। सोनी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के प्रेसिडेंट ओलाफ ओलेफ्सन ने कहा, उस एग्रीमेंट की स्पिरिट ये थी कि सोनी और निंटेंडो CD टेक्नोलॉजी पर साथ में काम करेंगे, और वो स्पिरिट वायलेट की गई। यहाँ तक कि उन्होंने अंडरहैंडेड डील का भी सोचा, मगर निंटेंडो का अपना प्लान बदलने का कोई इरादा न था। सोनी अब अपने आसरे था, मगर केन याद है वो ख्वाब छोड़ने को तैयार ना था, और यहाँ तक आके तो बिल्कुल नहीं। तो जब जून 1992 में प्ले स्टेशन की किस्मत के लिए एक मीटिंग हुई तो सब कुछ फिर बैलेंस होने लगा। केन जानता था कि क्या करना है।
उसने नोरियो को एक्स पार्टनर्स के धोखे के बारे में याद करवाया और ये कि उनकी दुनिया के सामने इंसल्ट हुई थी। यहाँ तक कि नोरियो ने कहा, हम बिजनेस से नहीं हटेंगे, कीप गोइंग, जस्ट डू इट। और इसी के साथ काम शुरू हुआ। ये नया सिस्टम प्ले स्टेशन कहलाया। दोनों लफ्ज़ों के दरमियान की स्पेस ख़त्म की है, जिससे ये पहली डील से मुख्तलिफ हो। 1993 में ऑफिशियली ग्रीन लाइट दी गई और उसी साल नवंबर में केन ने सोनी कंप्यूटर इंटरटेनमेंट इंक क्रिएट किया, एक डिवीजन जहां फोकस सिर्फ वीडियो गेम्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट होगा। बड़ी कामयाबी के साथ प्ले स्टेशन कंसोल ने अपना डेब्यू जापान में किया, जहां पहले ही दिन 1 लाख यूनिट्स और साल के एंड तक 3 लाख यूनिट्स बेच डाले गए। यहाँ तक कि सेल्स काउंट 6 माह में 1 बिलियन यूनिट्स तक भी गया। अगले चंद सालों में गेमिंग कंसोल को इम्प्रूव किया गया, PS1 से PS5 तक। कुछ स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी रिलीज किए गए, जैसे कि प्लेस्टेशन पोर्टेबल, PSP गो एंड प्लेस्टेशन वाइटा। और ये अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देता रहा, उन नंबर्स तक सेल्स लेकर जो सेगा या निंटेंडो मैच नहीं कर सकते। प्लेस्टेशन 2 हिस्ट्री का हाई सेलिंग वीडियो गेम कंसोल भी बना रहा। और इस सब का क्रेडिट उस आदमी को जाता है जिसने हार मानने से इनकार किया। केन कुतारागी 56 साल की उम्र में प्लेस्टेशन 3 के लॉन्च के कुछ अरसा बाद ही रिटायर हो गए, मगर वो अब भी द फादर ऑफ प्लेस्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। मज़ीद ऐसी बायोग्राफीज़ और इन्फॉर्मेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।